कानून में कहा गया था कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा पहान या मांझी जैसे पारंपरिक प्रधान करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। आदिवासी जमीन के खरीद फरोख्त के लिए भी ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। यदि अनुसूचित क्षेत्र से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 48 घंटे के भीतर ग्राम सभा को सूचित करना होगा। ग्राम सभा आदिवासी जमीन वापस ले सकती है। ग्राम सभा में अन्न कोष, श्रम कोष और नगद कोष का गठन किया जाएगा। दान, प्रोत्साहन राशि, दंड शुल्क, वन उपज, रॉयल्टी, तालाब, बाजार और सैरात से मिलने वाली राशि कोष में जमा होगी। ग्राम सभा अपने पास अधिकतम 10,000 रुपए तक की राशि रख सकती है। बाकी पैसे बैंक में जमा कराना होगा। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन सामाजिक संगठनों ने इस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया और इसे मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद हेमंत 2.0 की सरकार बनी तो एक बार फिर राज्य में पेसा लागू करने की कवायद तेज कर दी गई और पेसा नियमावली 2024 में ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें यह सुझाव दिए गए कि गांव स्तर पर अंतिम व्यक्ति से बात कर पेसा नियमावली तैयार की जाएगी, जो देश के लिए एक मिसाल बनेगा। यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि पेसा कानून और पेसा नियमावली क्या है, तो यह भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को खुद राज्य चलाने का अधिकार होता है, जो ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है। जबकि पेसा नियमावली उस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली और नियम है, जो ग्राम सभा की बैठक, शक्तियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं, जैसे लघु वन उत्पादों और खनिजों पर नियंत्रण रखा जाना। लेकिन अभी तक पेशा कानून लागू नहीं किया जा सका है, लिहाजा बालू की अवैध बिक्री धड़ल्ले से चल रही। खैर, अब हाईकोर्ट पेशा कानून को लेकर सख्ती बरतते हुए सरकार से सवाल पूछ दिए हैं कि पेशा कानून को राज्य में लागू करने में कितना वक्त लगेगा, और इसका जवाब शपथ पत्र दायर कर देने को कहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में शपथ पत्र में क्या कुछ जवाब देती है। साथ ही यह भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कब तक राज्य में पेशा कानून लागू किया जाता है।